नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं चेतना मंच। आज हम मुद्दा विद आरसी में आपको बताएंगे कि अमेरिका के बराबर क्या 2024 तक भारत की सड़कें हो जाएंगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरीके की घोषणाएं की हैं और जिस तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछ रहा है, उसके बारे में आज विस्तृत से बातचीत करेंगे इस मुद्दा के विशेष कार्यक्रम में। क्या 2024 तक अमेरिका के बराबर हो जाएंगी भारत की सड़कें देश के विकास का हमेशा से एक महत्वपूर्ण अंग रही हैं। उसी तौर तरीके से सुविधाएं मिली हैं। मौजूदा सरकार का सड़क निर्माण के बारे में कहना है कि उसने भारत की पिछली सभी सरकारों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा सड़कें बनवाई हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं, ये हमें ज़रूर बताइए। चलिए हम आपको थोड़ा हकीकत से रूबरू कराते हैं। ये सच है कि मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल में सड़कों का निर्माण तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन आपको चौंकाने वाली बात यह है कि पिछली सरकारों के मुकाबले मोदी सरकार के सड़क निर्माण में सड़कें 3 गुना से ज़्यादा नहीं हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2018 में अपने एक इलेक्शन रैली के दौरान कहा था कि उनकी सरकार में जितनी सड़कें बन रही हैं उतनी पहले किसी सरकार में नहीं बनी। अगर उनके शब्दों पर जाएं तो उन्होंने कुछ ऐसे कहा था कि आज हर रोज़ जिस गति से काम हो रहा है वो पहले हुए कामों से 3 गुना ज़्यादा है। भारतीय सड़कों का जाल दुनिया में सबसे विस्तृत है, जो लगभग 55 लाख किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में बांटा गया है: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कें। आइए हम आपको थोड़ा डिटेल से इन हिस्सों के बारे में बताते हैं। नेशनल हाईवे साल 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तब यहाँ नेशनल हाईवे की लंबाई 21,378 किलोमीटर थी, यानी अंग्रेज हमें 21,378 किलोमीटर का हाईवे दे गए थे। साल 2018 तक ये लंबाई बढ़कर 1,29,709 किलोमीटर तक पहुंच गई है। नेशनल हाईवे के लिए फंड केंद्र सरकार देती है और इसके निर्माण की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की होती है। वहीं राज्यों में बनाने वाली हाईवे का जिम्मा राज्य सरकारें उठाती हैं और गांवों में सड़कें बनवाने का काम ग्रामीण विकास मंत्रालय देखता है। पिछले 10 साल के सरकारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2014 के बाद से, यानी बीजेपी जब से सत्ता में आई है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा टर्म है, 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है और सत्ता पर काबिज है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से हर साल बनने वाले हाईवे की कुल लंबाई बढ़ी है। 13-14, थोड़ा सा पीछे चलने का प्रयास करेंगे। 2013 और 14 में जो आंकड़े आए, पिछली सरकार कांग्रेस की, नरेंद्र मोदी से पहले जो सरकार थी, उसके बारे में आखिर साल में 4,260 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। मतलब बहुत तेज़ी से जो यूपीए की सरकार थी, जब सरकार जाने वाली थी और नरेंद्र मोदी 2014 में आए, तब जो अंतिम टर्म था उसमें 1 साल के अंदर 4,000 किलोमीटर, मतलब इतनी स्पीड से काम चला, लेकिन चुनाव में उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई और यूपीए की सरकार चलेगी। कांग्रेस जो है सत्ता विमुख हो गई। वहीं साल 2017-18, यानी मौजूदा सरकार के जो पीछे वाली सरकार है, उसके आंकड़े ये बताते हैं। मौजूदा सरकार के आखिरी साल में 9,829 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर है। अगर यूपीए से तुलना की जाती है तो यूपीए की जो सरकार थी उसमें 4,000 किलोमीटर के करीब बनी, लेकिन 9,000 किलोमीटर, मतलब बड़ी स्पीड से काम चला। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को जाता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय वर्ष में कुल निर्माण जो 2013-14 के जो आंकड़े बताते हैं, पुराने आंकड़ों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, तुलना करें तो ये 2 गुने से, मतलब बहुत तेज़ी से स्पीड से काम बढ़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिसंबर 2018 की अपनी समीक्षा में कहा था कि सन 2019 के आखिर तक हाईवे की 300 सरकारी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। इतना ही नहीं, मौजूदा सरकार ने हर वित्तीय वर्ष में नेशनल हाईवे निर्माण के लिए ज़्यादा फंड दिया है, बहुत तेज़ी से। मतलब कुल मिला के अगर बात करें तो इस देश में
अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि नदियों को और कहीं ना कहीं सड़कों को जोड़िए, क्योंकि सड़क जो है कहीं ना कहीं गति देती है। किसी भी देश को गति देने का काम सड़कें करती हैं। अगर सड़कें मजबूत होंगी, सड़कें लंबी होंगी, सड़कें अच्छी होंगी तो कम समय लगेगा। मैं आगे आने वाले समय में उसको भी आपसे इसी एपिसोड में स्वाभाविक तौर पर आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आवंटित बजट अरबों रुपए का होता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सड़कें और हाईवे देश की बहुमूल्य संपत्ति हैं। गडकरी के प्रयासों की विपक्षी पार्टी के नेता आज जिस तरीके के हालात और राजनीतिक हालात हैं उसके बावजूद भी जो गडकरी हैं, नितिन गडकरी के बारे में यदि बताएं तो नितिन गडकरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया है, वो नागपुर से हैं और नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नितिन गडकरी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि संसद के अंदर यदि देखें और आप अतीत के पन्नों को यदि पलटने का प्रयास करेंगे तो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने उनको एक ऑफ़र दी और ऑफ़र में कहा कि आप भी लोग काम करना चाहते हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में हाईवे बनाने का काम करिए, अपनी कंपनी बनाइए, टेंडर लीजिए। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी सोच नितिन गडकरी की ये थी कि अगर क्षेत्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अपना वो काम करेगा तो कम से कम वहाँ का जो लोकल जो समुदाय है उससे राहत मिलेगी। क्योंकि लोकल स्तर पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कई बार ज़मीन लेने में और तमाम तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। सरकार का अपना अपना तरीका होता है, लोकल पॉलिटिक्स भी हावी नहीं होगी। इसके पीछे बहुत बड़ी सोच नितिन गडकरी की ये थी। गडकरी के प्रयासों की विपक्षी नेता सोनिया गांधी ने भी संसद में तारीफ़ की थी। मेरे ख्याल से शायद विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता होंगे कि जो नितिन गडकरी के व्यवहार से उनकी तारीफ़ करते हैं। अच्छा, अब गाँव की सड़कों की बात करते हैं। गाँवों की सड़कों का निर्माण ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विस्तार की योजना साल 2000 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके समय में जो गांवों का विकास था, जो गांवों का डेवलपमेंट था, उन सड़कों पर बहुत ध्यान देने का प्रयास कहीं ना कहीं सरकार ने किया। केंद्र सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है उसको थोड़ा मजबूत करने का प्रयास किया और सड़कें बनी। पिछले साल मई में मौजूदा बीजेपी की सरकार ने कहा था कि उन्होंने 2016-17 वित्तीय वर्ष में गाँव में 47,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं। ये 2016-17 के आंकड़े हैं। ये तकरीबन अब 1 लाख किलोमीटर के आसपास पहुंच गए, क्योंकि बहुत स्पीड से ग्रामीण सड़कें हैं उनमें भी काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल निश्चित तौर पर 2016-17 में मोदी के दरमियान ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ है। इसको एक अंतिम पायदान, क्योंकि 7.5 लाख के करीब गाँव हैं पूरे देश में, और गांव में जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं इमोशनल टच देने की आवश्यकता होती है, तभी देश समृद्ध होगा। हालांकि इस दावे के उलट 2009 और 10 के आधिकारिक आंकड़े जो आए, क्योंकि सारा खेल आंकड़ों का है, अगर उन पर नज़र डालते हैं तो उस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 60,017 किलोमीटर की सड़कें बनी और ये कांग्रेस शासनकाल में हुआ था। हम कांग्रेस शासनकाल की भी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो काम कर रही है उसमें नितिन गडकरी जो काम कर रहे हैं सड़कों के लिए वो बहुत शानदार तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष में जो आज लोग बैठे हुए हैं उन्होंने लंबे समय तक जो सत्ता की है उनके समय में कुछ नहीं हुआ। कई बार परिस्थितियां अलग अलग तरीके की होती हैं। जब मिलीजुली सरकार होती है और स्पष्ट बहुमत की सरकार होती है तो उसमें बहुत आंकड़े, बहुत सारे मोहरे, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जो ना चाह के भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बात करें तो उस समय 13 दलों की मिली हुई जो सरकार चल रही थी उसमें वो कितने असहज थे, कितने असहाय थे, ये सबके सामने है। आज बिल्कुल स्पष्ट बहुमत की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे सशक्त नेता हैं। लेकिन अगर सड़कों की बात करें और अमेरिका के बराबर अगर सड़कों का 2024 तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसका श्रेय स्वाभाविक तौर पर नितिन गडकरी को जाता है। आज यदि बात करें हम दिल्ली से जो जोड़ा गया है, दिल्ली से अगर उत्तराखंड के देहरादून जाने की अगर आवश्यकता है आपको बाई रोड तो 2 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं। लेकिन एक समय था कि जब 4.5 से 5 घंटे केवल मेरठ तक लगते थे। मेरठ दिल्ली से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसा नहीं है कि जाल नहीं बन रहा है,
ग्रीन हाईवे बन रहे हैं, 4 ग्रीन हाईवे देने की तैयारी चल रही है 2024 तक। जो ये दावे किए जा रहे हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आपके लिए एक सवाल स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि मुद्दा है और मुद्दे में समझने की आवश्यकता होगी कि पॉलिटिक्स जिस तरीके की हो गई है, राजनीति में यदि अपने विरोधियों को केवल और केवल नीचा दिखाया जाएगा तो शायद उसके परिणाम बहुत सार्थक नहीं होंगे, क्योंकि विपक्ष की भी बहुत अहम भूमिका होती है। और जिस तरीके की परिस्थितियां इस समय देश के अंदर हैं वो किसी से छिपी ही नहीं है। इसलिए आप सोचिए देश के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमें एक शक्ति देता है और हम अपने सुधार की एक गुंजाइश बिल्कुल रहती है स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि दर्शक अगर देखेगा तभी उसके मायने हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, सब बखैर।